अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास का हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं बायोलॉजी का, और हमारा चैप्टर नंबर जो है वो 14 है। चैप्टर नंबर 14 बच्चों हम स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 14 का नाम है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का सारा टॉपिक हम डिस्कस नहीं करेंगे। रिप्रोडक्शन में जितनी जितनी हमारी स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक टॉपिक्स हैं हम इस चैप्टर में इंशाल्लाह वो डिस्कस करेंगे। 10th क्लास का चैप्टर है, चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन। बच्चों अगर हम लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स का डिस्कस करें, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग में डिफरेंस की बात करें, तो ऐसी बहुत से पॉइंट्स हमारे ज़हन में आते हैं जो किसी लिविंग को नॉन लिविंग से जुदा करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि लिविंग थिंग्स जो है वो सांस लेती है, नॉन लिविंग सांस नहीं लेती, उनमें गैसेस एक्सचेंज नहीं होता। लिविंग थिंग्स मूव करती हैं, जैसे मैं यहाँ पे पॉइंट ए पे खड़ा हूँ और मैं मूव करते करते मैं उस पॉइंट बी तक जा सकता हूँ। लिविंग थिंग्स जो होती हैं वो अपनी ए पोजीशन से बी पोजीशन तक मूव कर सकती हैं। लिविंग थिंग्स के अंदर मेटाबॉलिज्म होता है। लिविंग थिंग्स जो है सांस लेती हैं, लिविंग थिंग्स जो है लोकोमोट कर सकती हैं, और तीसरी बात लिविंग थिंग्स जो होती हैं इनमें मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस होता है। ऐसे बेशुमार एग्जांपल्स हैं, ऐसी बेशुमार कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो किसी लिविंग थिंग को नॉन लिविंग थिंग से जुदा करती हैं। उन पॉइंट्स में से एक पॉइंट है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होती है? रिप्रोडक्शन एक कैरेक्टर है जो लिविंग थिंग का है। हम जानते हैं कि तमाम नए जानदार कहां से आते हैं। अगर हम थोड़ी देर के लिए सोचें कि नए ऑर्गेनिजम्स कहां से आते हैं, तो जवाब आता है कि सर नए ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो जो प्रीवियसली ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो पहले से मौजूद ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनकी डिवीजन से, उनसे नए जानदार बनते हैं। ऐसा कौन सा प्रोसेस है जो नए जानदारों को पैदा करता है? वो जो प्रोसेस है वो है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इज द कैरेक्टर ऑफ लिविंग थिंग। इट इज अ प्रोसेस, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक जानदार अपने जैसे नए जानदार बनाता है। मैं सामने बोर्ड पे रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन लिख रहा हूं। A process, ऐसा प्रोसेस in which, जिसमें an organism, एक जानदार, a process, एक ऐसा प्रोसेस in which, जिसमें an organism, एक जानदार produce its copy, produce its copy, अपनी कॉपी तैयार करता है, अपने जैसा नया जानदार तैयार करता है। इस प्रोसेस को रिप्रोडक्शन बोलते हैं। और रिप्रोडक्शन है इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग। रिप्रोडक्शन जो है ये किसी भी लिविंग थिंग का कैरेक्टर है, जिंदा चीजों का कैरेक्टर है। सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग रिप्रोड्यूस करती हैं, नॉन लिविंग थिंग रिप्रोड्यूस नहीं करती। रिप्रोडक्शन जो है किसी भी जानदार की सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है। अगर एक जानदार रिप्रोड्यूस नहीं करता, अगर एक जानदार अपनी नस्ल को आगे नहीं बढ़ाता, तो इट इज नो इशू। ये उस स्पीशी के एग्जिस्टेंस के खिलाफ नहीं है, ये उस स्पीशी की बका के खिलाफ नहीं है। लेकिन अगर देखा देखी उस स्पीशी के सारे मेंबर्स रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को रोक दें, अपने जैसे नए जानदार ना बनाएं, तो एक वक्त ऐसा आएगा जब उस स्पीशी के सारे मेंबर्स दुनिया से खत्म हो जाएंगे, क्योंकि उस जानदार ने अपनी कॉपीज को बनाना छोड़ दिया। आई रिपीट, मैं दोहराता हूं कि अगर एक जानदार रिप्रोड्यूस नहीं करता, अगर एक जानदार अपनी नस्ल को नहीं बढ़ाता, तो उस स्पीशी के ऊपर, उस स्पीशी की एग्जिस्टेंस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई इफेक्ट नहीं होता। लेकिन अगर सारे के सारे मेंबर्स हैं किसी भी स्पीशी के
एक वक्त ऐसा आएगा जब उस स्पीशी के सारे मेंबर्स जो हैं वो दुनिया से खत्म हो जाएंगे और वो स्पीशी एक्सटिंक्ट हो जाएगी, वो स्पीशी नापैद हो जाएगी। मैं यहाँ पे बोर्ड पे कोट करता हूँ, इफ अगर रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है, अगर रिप्रोडक्शन का प्रोसेस खत्म कर दिया है, अगर कोई स्पीशीज के मेंबर रिप्रोडक्शन ना करें तो सर्वाइवल जो है, किसी भी स्पीशी की जो सर्वाइवल है उसकी बका जो है वो खतरे में पड़ जाएगी और एक वक्त ऐसा आएगा वो स्पीशी दुनिया से खत्म हो जाएगी, सुपर हस्ती से उसका नाम मिट जाएगा, उसका कोई भी मेंबर दुनिया में नहीं रहेगा और आने वाली नस्ल उसके नाम से वाकिफ होगी और उसके मेंबर्स को नहीं देख पाएगी। सर्वाइवल के लिए रिप्रोडक्शन का प्रोसेस जो है बहुत जरूरी है। सर्वाइवल का मतलब है बका कायम रखना, किसी स्पीशी की नस्ल का कायम रखना। तो एमसीक्यू आता है which process is necessary for the survival of which process is necessary for the survival of an organism? कौन सा प्रोसेस है जो किसी भी ऑर्गेनिज्म की बका के लिए जरूरी है? दैट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का प्रोसेस जो है ये दो किस्म का है और रिप्रोडक्शन में है ये हर लिविंग थिंग का कैरेक्टर है, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो भी एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म हो। दुनिया में जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उन तमाम जानदारों में रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे उनका जिस्म एक सेल से मिलकर बना हो, चाहे उनकी बॉडी मिलियन सेल से मिलकर बनी हो, चाहे वो यूनिसेलुलर हो या वो मल्टी सेलुलर हो। हर ऑर्गेनिज्म जो है, हर लिविंग थिंग जो है वो रिप्रोडक्शन के प्रोसेस से गुजरती है। रिप्रोडक्शन जो है इट हैज टू टाइप। रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है इसकी दो टाइप्स है। रिप्रोडक्शन के प्रोसेस की दो टाइप्स है। पहली वाली टाइप है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरी वाली टाइप है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वो टाइप है जिसमें दो पेरेंट्स हिस्सा लेते हैं। ये प्रोसेस है मल्टी सेलुलर जानवरों में पाया जाता है। ऐसे जानवरों में पाया जाता है जिनकी बॉडी एक से ज्यादा सेल से मिलकर बनी हुई है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व। कॉमनली ये प्रोसेस एनिमल्स में देखा गया। अल्लाह ताला ने हर एनिमल का एक पेयर बनाया। फॉर एग्जांपल अगर हम रैट की बात करें, चूहों की बात करें तो चूहों के अंदर अल्लाह ने पेयर बनाया है, एक मेल और फीमेल। गोट्स की बात करें तो एक दी गोट है, एक शी गोट है। हॉर्स की बात करें, घोड़े की बात करें तो एक हॉर्स है, एक पेयर घोड़ा घोड़ी। डेफिनेटली अल्लाह ने बिल्कुल जैसे इंसानों का पेयर बनाया, अल्लाह ने एक मेल और एक फीमेल बनाया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस ऐसा प्रोसेस है जिसमें बोथ पार्टनर्स टेक पार्ट, दोनों पेरेंट्स हिस्सा लेते हैं। मेल भी हिस्सा लेता है, फीमेल भी हिस्सा लेता है और ये वो प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस में मेल्स और फीमेल्स दोनों के जो गीमेट्स हैं वो आपस में यूनाइट कर जाते हैं, आपस में मिलते हैं। मैं यहाँ पे पॉइंट नोट करता हूँ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस इन व्हिच बोथ पेरेंट्स इन्वॉल्व। ऐसा प्रोसेस जिसमें दोनों पेरेंट्स हिस्सा लें, इसे बोलते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। बोथ पेरेंट्स से मुराद मेल्स और फीमेल्स दोनों हैं। मेल्स और फीमेल्स हैं, इन दोनों में अल्लाह ताला ने कुछ खास किस्म के ग्लैंड्स रखे हैं, कुछ खास किस्म के टिश्यूज रखे हैं जिनमें से उनके स्पेशल सेल्स जिन्हें हम सेक्सुअल सेल्स या जर्म सेल्स बोलते हैं वो रिलीज होते हैं। जैसे मेल्स के अंदर स्पर्म सेल और फीमेल्स में
फीमेल्स की बॉडी के अंदर स्पेशल ऑर्गन्स हैं जिन्हें ओवरीज कहा जाता है और ओवरीज में एग्स बनते हैं। मेल और फीमेल दोनों के अलग-अलग जर्म सेल्स होते हैं। मेल्स के जो सेल्स हैं दे आर कॉल्ड स्पर्म सेल, फीमेल्स के जो जर्म सेल्स हैं दे आर कॉल्ड एग सेल। ये स्पर्म सेल और एग सेल जब आपस में मिलते हैं तो जाइगोट बनता है। मेल और फीमेल दोनों की जब स्पर्म सेल और एग सेल दोनों के जो जर्म सेल है जब आपस में मिलते हैं तो जाइगोट बनता है। जाइगोट की डेवलपमेंट होती है तो एम्ब्रियो बनता है और एम्ब्रियो कुछ अरसा बाद नशोनुमा पाकर ग्रोथ और डेवलपमेंट के प्रोसेस से गुजरकर एक अडल्ट जानदार में चेंज हो जाता है, एक बालिग जानदार में तब्दील हो जाता है। ये जो प्रोसेस है इसमें दोनों पेरेंट्स ने हिस्सा लिया है, बोथ पेरेंट्स आर इन्वॉल्व। मेल भी इन्वॉल्व हुआ है, फीमेल भी इन्वॉल्व हुई है और इन दोनों में उनके स्पेशल सेल्स जिन्हें हम स्पर्म सेल और एग सेल्स कहते हैं ये तैयार होते हैं। दूसरा पॉइंट यहां पर मैं लिखता हूं, गीमेट्स आर फॉर्म। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स हिस्सा लेते हैं एंड गीमेट्स आर फॉर्म और दोनों में गीमेट्स बनते हैं। मेल्स के गीमेट्स में दे आर कॉल्ड स्पर्म सेल और फीमेल के जो गीमेट्स हैं इन्हें एग सेल्स कहा जाता है। ये दोनों सेल्स बनते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स हिस्सा लेते हैं और गीमेट्स भी बनते हैं। तीसरी बात, जो नया जानदार बनता है इस तरीकाकार से जो नया ऑर्गेनिज्म बनता है, जो नया जानदार बनता है वो जेनेटिकली अपने पेरेंट्स से डिफरेंट होता है, शक्ल सूरत में अपने वालिदैन से मुख्तलिफ होता है। इट हैव वेरिएशंस। उस जानदार को देखें तो शक्ल सूरत में अपने वालिदैन से डिफरेंट होता है। जैसा कि हम इंसानों की बात कर लें तो एक इंसान दिखने में तो अपने पेरेंट्स जैसे हैं, बिल्कुल जैसे हमारे भी 5 उंगलियां हैं, हमारे पेरेंट्स की भी और बाकी इंसानों की भी 5 है, लेकिन इन 5 उंगलियों के जो फिंगरप्रिंट्स हैं ये हमारे मैच नहीं करते। इट्स मीन हम चूंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बने हैं तो हमारे अंदर वेरिएशंस हैं। जैसा कि हमारा ब्लड ग्रुप जरूरी नहीं हमारे वालिदैन जैसा हो, हमारा ब्लड ग्रुप हमारे वालिदैन से डिफरेंट भी हो सकता है। हमारे फिंगर टिप्स में जो हमारे फिंगरप्रिंट्स हैं इनके ऊपर जो लाइंस हैं ये जो फिंगरप्रिंट्स जिन्हें बोलते हैं ये हमारे यूनिक हैं, ये हमारे वालिदैन से डिफरेंट है। मतलब ये कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस आते हैं। जो नया जानदार बनता है अपने पेरेंट्स से जेनेटिकली डिफरेंट होगा, उसका ब्लड ग्रुप अपने पेरेंट्स से डिफरेंट हो सकता है, उसका ब्लड ग्रुप के अलावा ये जो फिंगरप्रिंट्स हैं ये डिफरेंट होंगे, उसका डीएनए अपने पेरेंट्स से डिफरेंट होगा, उसका जेनेटिक मेकअप वो अपने वालिदैन से डिफरेंट होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ऐसी किस्म है जिसमें दो पेरेंट्स हिस्सा लेते हैं, गीमेट्स बनते हैं और नया जानदार जेनेटिकली अपने पेरेंट्स से डिफरेंट होगा, उसमें वेरिएशंस होते हैं। इसकी बेहतरीन मिसाल ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इट इज फाउंड इन एनिमल्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है एनिमल्स में पाया जाता है, ह्यूमंस में भी पाया जाता है। रिप्रोडक्शन की जो दूसरी टाइप है दिस इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक पेरेंट हिस्सा लेता है, दोनों वालिदैन हिस्सा नहीं लेते। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इट इज अ प्रोसेस इन व्हिच वन पेरेंट इज इन्वॉल्व।
क्या बैक्टीरिया मेल है या फीमेल? सर बैक्टीरिया की बॉडी तो खुद एक सेल से मिलकर बनी हुई है, उनमें जेंडर डिफरेंसेस नहीं होते। अमीबा एक सिंपल यूकैरियोट है, बैक्टीरिया एक सिंपल प्रोकैरियोट है। तो बैक्टीरिया है, अमीबा है और कुछ सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी हैं, प्लेनिया, हाइड्रा। ये मैं जिन ऑर्गेनिजम्स के नाम ले रहा हूं आने वाले लेक्चर्स में हम इनकी डिटेल पढ़ेंगे। अमीबा, बैक्टीरिया, पैरामीशियम, इसके अलावा हाइड्रा, यीस्ट हैं। इनमें जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती, इनके मेल्स और फीमेल्स नहीं होते। इन जानवरों में जो प्रोसेस है ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इसमें जो सिंगल ऑर्गेनिज्म होता है वही आल होता है, वही मदर, वही फादर, वही उसका मेल, वही फीमेल, उस एक जानवर से एक सेल से ही नया सेल बनेगा। ये जो प्रोसेस है इसे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे। इस प्रोसेस में ओनली वन पेरेंट इन्वॉल्व, सिर्फ एक पेरेंट हिस्सा लेगा। दूसरी बात, नो गीमेट्स आर फॉर्म्ड। गीमेट्स नहीं बनते। जब मेल और फीमेल ही नहीं है तो स्पर्म सेल और एग सेल भी नहीं बनेंगे। नो गीमेट्स आर फॉर्म्ड, ना स्पर्म सेल बनेंगे ना एग सेल बनेंगे। और तीसरी और सबसे अहम बात कि जो नया जानवर बनेगा हूबहू 100% आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स, अपने पेरेंट जैसा होगा। जैसे एक बैक्टीरिया से दूसरा बैक्टीरिया बनेगा तो वो 100% नया बैक्टीरिया अपनी पेरेंट बैक्टीरिया जैसा होगा। एक अमीबा से एक और अमीबा जो बनेगा वो 100% अपने पेरेंट जैसा होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस आती हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नो वेरिएशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई वेरिएशंस नहीं आते और नया जानवर जो होगा इट विल बी आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मतलब हूबहू हम शक्ल। हूबहू काट के दे दो हम शक्ल का मतलब आइडेंटिकल ही होगा। ठीक है, आइडेंटिकल होगा, हम शक्ल होगा अपने पेरेंट्स से। दो डिस्कस किए हमने क्वेश्चन। पहला प्रोसेस हमने पढ़ा कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन क्या है, और दूसरी अहम बात कि रिप्रोडक्शन की टाइप्स कितनी हैं। तो रिप्रोडक्शन की दो टाइप्स हैं। रिप्रोडक्शन की दो टाइप्स हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आप दरमियान में लाइन लगा के लेफ्ट और राइट में बकायदा प्रॉपर सेंटेंसेस बनाएंगे। क्लूज मैंने आपको लिख दिए हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन व्हिच बोथ पेरेंट्स आर इन्वॉल्वड। ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन gametes are formed and variations are formed. New organisms have a variation. This process is found in animals. और साइड पे हम दूसरी तरफ लिखेंगे asexual reproduction is a process in which one parent is involved, in which one parent is involved, no gametes are formed, no sperm, no egg cells are formed, and new organisms have a no variation. The new organisms that is produced by asexual reproduction, नया जानवर जो asexual reproduction से बन रहा है, it will be identical to their parents. ये हूबहू अपने पेरेंट्स जैसा होगा, हूबहू अपने वालिदैन जैसा होगा। दो क्वेश्चन। तीसरा सवाल हमसे पूछा जा सकता है, स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक हम स्मार्ट सिलेबस की रेंज में रह के पढ़ रहे हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बहुत सी टाइप्स है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बहुत सी टाइप्स हैं। हमारा नेक्स्ट वाला जो टॉपिक है वो है डिस्कस द टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कौन-कौन सी टाइप्स हैं? जो पहली टाइप हमारी बुक में डिस्कस की गई है दैट इज बाइनरी फिशन।
इस नाम से हम बच्चों वाकिफ हैं। ये नाम हमने कभी पहले पढ़ा है 9th क्लास में। अगर हम रिकॉल करें बाइनरी फिशन जो है 9th क्लास में चैप्टर नंबर 5 सेल साइकिल का टॉपिक था, और उस सेल साइकिल के टॉपिक में हमने डिस्कस किया था बाइनरी फिशन क्या होती है। बाइनरी फिशन के अगर हम लफ्जी नामों को देखें तो बाई का मतलब होता है टू, फिशन का मतलब होता है टूट जाना। लिटरली अगर हम देखें बाइनरी फिशन क्या होती है, बाइनरी फिशन जो है, मैं इस वर्ड को अगर एनालाइज करूं तो बाई का मतलब होता है टू, बाई मतलब टू, और फिशन का मतलब होगा टूट जाना। बाई मतलब टू, फिशन मतलब टूट जाना, तो बाइनरी फिशन का मतलब हुआ ब्रेक इनटू टू पार्ट, दो हिस्सों में टूट जाना। बाइनरी फिशन का जो प्रोसेस है ये अब तक डिस्कवर्ड मेथड में से सबसे सिंपल मेथड है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मुख्तलिफ टाइप्स हैं, उनकी टाइप में हम जो बाइनरी फिशन पढ़ने जा रहे हैं, इट इज द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये सबसे सादा सिंपलेस्ट मेथड है। और बाइनरी फिशन का जो प्रोसेस है इट इज फाउंड इन प्रोकैरियोट्स। जितने भी बैक्टीरिया हैं, जितने भी सायानोबैक्टीरिया हैं, जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं, बाइनरी फिशन का प्रोसेस जो है इन बैक्टीरिया और सायानोबैक्टीरिया में पाया जाता है। इसके अलावा सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, तीन नाम बोले मैंने। इट इज द सिंपलेस्ट मेथड, ये सबसे आसान सबसे सादा तरीका है। इट इज फाउंड इन बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया में पाया जाता है, सिंपल प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है, एंड आल्सो इन यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। ये प्रोसेस बैक्टीरिया और यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स में पाया जाता है। इस प्रोसेस का तरीका क्या है? बाइनरी फिशन क्या है? बाइनरी लिटरली बाइनरी मीन बाई मीन टू, फिशन मीन ब्रेक, टूट जाना। बाइनरी फिशन इज अ प्रोसेस इन व्हिच अ सिंपल ऑर्गेनिज्म ब्रेक्स इनटू टू टोटल सेल। बाइनरी फिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक पेरेंट जो है वो ब्रेक होकर दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। ये काम कैसे होता है? अगर हम अमीबा की एग्जांपल पढ़ें, अमीबा की कोई डेफिनेट शेप नहीं होती। अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और अमीबा की कोई भी डेफिनेट शेप नहीं होती। एक सेल से मिलकर बना हुआ है, और ये यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट है। इसके सेल के सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है, और ये सारा लिक्विड पोर्शन इसका साइटोप्लाज्म है। सबसे बाहर जो बाउंड्री है ये सेल मेम्ब्रेन है, सबसे बाहर वाली बाउंड्री सेल मेम्ब्रेन है, दरमियान में न्यूक्लियस है, और ये सारा लिक्विड पोर्शन है। दिस इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म है। जब हालात फेवरेबल होते हैं, जब कंडीशंस फेवरेबल होती हैं, अमीबा को न्यूट्रिएंट्स और एक खास टेम्परेचर मिलता है, जो टेम्परेचर उसकी डेवलपमेंट और उसकी डिवीजन के लिए सूटेबल है। जिस मीडियम में अमीबा रहते हैं, अगर उस मीडियम में उसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और न्यूट्रिएंट मिल जाए, तो अमीबा की जो बॉडी है ये अपने न्यूक्लियस को डिवाइड करती है। अमीबा जो है फेवरेबल कंडीशन में अपने न्यूक्लियाई को डिवाइड करके दो न्यूक्लियस बना लेता है, जिन्हें डॉटर न्यूक्लियाई कहते हैं। फेवरेबल कंडीशंस मिलने पर अमीबा अपने साइज को बड़ा करता है और अपने न्यूक्लियस को डिवाइड करके अपने न्यूक्लियस की कॉपी तैयार कर लेता है। अब इन दोनों न्यूक्लियस को डॉटर न्यूक्लियाई कहते हैं।
अमीबा की जो सेल मेम्ब्रेन है इसमें प्रोटीन होती है और प्रोटीन में एबिलिटी है कॉन्ट्रैक्शन की। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन मिले अमीबा ने अपने न्यूक्लियस को दो डॉटर न्यूक्लियस में चेंज किया। जैसे ही इसके न्यूक्लियस डिवाइड होते हैं, डॉटर न्यूक्लियस बन जाते हैं, अमीबा की जो सेल मेम्ब्रेन है इट स्टार्ट इन्वेडिंग इनवर्ड, इसकी अंदर की तरफ बेंडिंग शुरू हो जाती है लाइक दिस। अमीबा की सेल मेम्ब्रेन जब अंदर की तरफ इन्वेड होगी, अंदर की तरफ पिंच होना शुरू हो जाएगी और कंटिन्यू टू पिंच अंदर की तरफ दबना जारी रखेगी, तो फिर आखिर एक सेल से दो सेल बन जाएंगे और उन दोनों सेल्स के अंदर अपना अपना न्यूक्लियस होता है। ये एक अमीबा इस तरह से बन जाएगा और ये दूसरा अमीबा इस तरह से बन जाएगा। क्योंकि अमीबा की कोई डेफिनेट शेप भी होती है, मैंने रफ से अगले से आपको समझाया है कि ये एक अमीबा था, फेवरेबल कंडीशंस मिलने पर इसने अपने न्यूक्लियस की कॉपी तैयार की, अपने न्यूक्लियस को डुप्लीकेट किया। अब इसके न्यूक्लियस को डॉटर न्यूक्लियस बोलेंगे। हर न्यूक्लियस ऑपोजिट पोल में चला जाता है, मुखालिफ सिमतों में चला जाता है, ऑपोजिट पोल्स में चला जाता है और फिर आखिर जैसे ही दोनों के दोनों न्यूक्लियस ऑपोजिट पोल में जाते हैं, सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ पिंच होती है और फिर आखिर सेल को दो हिस्सों में डिवाइड कर देती है। दीज आर कॉल्ड डॉटर अमीबा। इन्हें हम डॉटर अमीबा भी कह सकते हैं। ये डॉटर अमीबा हैं और आप देख सकते हैं कि डॉटर अमीबा जो है ये बिल्कुल अपने पेरेंट जैसे हैं। ये जो बाइफर्केशन का प्रोसेस है इसमें आप देखें तो इसमें सिर्फ एक पेरेंट ने हिस्सा लिया है। जैसे हम जानते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक पेरेंट हिस्सा लेता है, बाइनरी फिशन में भी एक ही पेरेंट ने हिस्सा लिया है। नो गिबलेट्स आर फॉर्म्ड, इसमें कोई स्पर्म सेल और एग सेल नहीं बने, नो वेरिएशन। और देखिए जो नया जानदार बनता है वो हूबहू अपने पेरेंट जैसा। ये जो बाइनरी फिशन है इट इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जो बाइनरी फिशन का प्रोसेस है ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एग्जांपल है। आपकी बुक में एक अमीबा की एग्जांपल है, बिल्कुल इसके पैरेलल में इसके साथ एक बैक्टीरिया की एग्जांपल भी है। दिस इज अ सिंपल बैक्टीरिया एंड द सेंट्रल पोर्शन इज कवर्ड विद न्यूक्लियाई। ये मैंने एक बैक्टीरिया बनाया है, ये जो मैंने हेयर लाइक स्ट्रक्चर बनाया दिस इज द फ्लैजेला, इसका फ्लैजेला है। दरमियान में इसका जो मैंने थ्रेड्स बनाए दीज आर द न्यूक्लियाई। ये बैक्टीरिया का डीएनए। इसी तरह बैक्टीरिया के बारे में जब इसको फेवरेबल कंडीशन मिलेंगे, एक सूटेबल टेंपरेचर मिलेगा, सूटेबल इसको न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे जो इसकी ग्रोथ के लिए जरूरी हैं, तो ये देखा गया है कि बैक्टीरिया 20 मिनट के अंदर 20 मिनट्स के अंदर अपनी कॉपी तैयार कर देगा। हालात फेवरेबल आने पर आप लोगों के लिए जर्नल नॉलेज है, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस। 20 मिनट के अंदर बैक्टीरिया एक सेल से हाँ बच्चों हम बात कर रहे थे कि बैक्टीरिया जो है उसको जब सूटेबल कंडीशंस मिलती हैं, फेवरेबल टेंपरेचर मिलता है और उसको जब नेसेसरी फूड मटेरियल और न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं तो बैक्टीरिया अपनी कॉपी 20 मिनट के अंदर तैयार कर देता है। जस्ट लाइक अमीबा, जैसे हमने अमीबा में देखा फेवरेबल कंडीशन पे उसने अपना न्यूक्लियस डबल किया था, बैक्टीरिया भी फेवरेबल कंडीशन मिलने पे अपना न्यूक्लियाइड की कॉपी तैयार कर देगा, न्यूक्लियाइड डबल करेगा। और बिल्कुल वैसे ही जिस तरह अमीबा अपने न्यूक्लियस को ऑपोजिट पोल्स में ट्रांसफर करता है, दोनों कॉपीज न्यूक्लियाइड की ऑपोजिट पोल्स में चली जाएंगी और सेल वॉल जो है बैक्टीरिया की वो पिंच होकर इन्वेड होकर अंदर की तरफ माइग्रेट करके सेल को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देती है, दो हिस्सों में तकसीम कर देती है। इस प्रोसेस में एक बैक्टीरिया ने हिस्सा लिया और दो बैक्टीरिया बने। ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप है, लाइक इज ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्वड, एक जानदार हिस्सा ले रहा है, ना इसमें कोई गिवेट बने हैं, ना स्पर्म सेल बने, ना एग सेल बने और इसमें नो वेरिएशन। जो नए दो बैक्टीरिया बने हैं वो हूबहू अपने पेरेंट जैसे हैं। तो ये बच्चों तीन सवाल जो हैं जो मैंने हाईलाइट किए हैं। पहला सवाल हो गया व्हाट इज रिप्रोडक्शन, उसकी डेफिनेशन है।
आज हमने ये 3 क्वेश्चन हाईलाइट किए, इनके हवाले से मजीद को मसला इनको बताया। अगर आप किसी तरह का लेना चाहें तो अपना जो है वो व्हाट्सएप पे मैसेज करें, तो आपको इंशाल्लाह आपकी क्वेरीज का आंसर